यहाँ सब कुछ बदला हुआ था, जैसे इंसानियत ने अपनी समझ खो दी हो। ये आदमी 500 साल तक सोया हुआ था। जब वह जागा तो दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। गिरी हुई इमारतों को रस्सियों से बांधा गया था। टूटी हुई पुलों की मरम्मत नहीं हुई थी। उसने कुछ लोगों से पूछा कि क्या हुआ था। उनमें से कुछ मूर्खों की तरह व्यवहार करने लगे और अचानक उस पर हमला कर दिया। वह प्यासा था और पानी पीना चाहता था, लेकिन पाइप से सिर्फ सोडा निकल रहा था। उसने पास का एक अखबार उठाया और देखा कि साल कौन सा है। उसने सोचा कि अस्पताल जाकर अपनी जांच करवाए। रास्ते में पुलिस ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसके हाथ पर कोई पहचान वाला बारकोड नहीं था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे एक पिंजरे में बंद किया और कोर्ट में ले गए। मूर्ख जज ने तुरंत उसे एक गंभीर अपराध का दोषी ठहरा दिया। दर्शक जोर जोर से ताली बजाने लगे, जैसे कोई बड़ा अपराधी पकड़ा गया हो। कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जेलर ने उसकी गर्दन में एक कॉलर पहनाया और एक इमारत में ले गया। जेल में घुसने से पहले सबको एक IQ टेस्ट देना होता था। उसे एक सवाल मिला, अगर एक बाल्टी में 2 गैलन पानी आता है और दूसरी में 5, तो कितनी बाल्टियां हैं? जवाब था 2। सवाल इतना आसान था कि सोचने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोग सब मूर्ख बन चुके थे। वही अकेला था जो सही जवाब दे पाया। उसे तुरंत राष्ट्रपति के ऑफिस ले जाया गया। राष्ट्रपति उसकी समझदारी देखकर चौंक गया और तुरंत उसे गृह सचिव बना दिया। उससे कहा गया कि वह फसलें न उगने की समस्या सुलझाए। जेल से बचने के लिए उसने मान लिया। जब वह खेत पर पहुंचा, सिंचाई की मशीनें चलीं, लेकिन उनमें भी सोडा था। लोग मानते थे कि सोडा सबसे साफ तरल है और पानी सिर्फ टॉयलेट साफ करने के लिए है। इसी कारण जमीन बर्बाद हो गई थी और फसलें नहीं उगती थीं। उसने सोडा और पानी दोनों को उठाकर मिट्टी से पूछा कि वह क्या पीना चाहती है। यह तरीका काम कर गया। राष्ट्रपति मान गया और तुरंत आदेश दिया कि जमीन में अब सिर्फ पानी डाला जाए। लेकिन 1 महीने बाद भी फसल नहीं उगी। एक सुबह लाखों लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वे सब सोडा कंपनी में काम करने वाले थे। उसकी सलाह की वजह से सोडा की बिक्री गिर गई थी और कई लोगों की नौकरियां चली गई थीं। उसे सजा देने के लिए राष्ट्रपति ने उसे अखाड़े में भेज दिया। वहां उसे 2 बख्तरबंद गाड़ियों से अकेले लड़ना था। सबसे खतरनाक समय पर एक स्क्रीन पर फसल उगने की वीडियो दिखी। सब लोग चौंक गए। राष्ट्रपति ने उसे तुरंत माफ कर दिया और उसे नया राष्ट्रपति बना दिया। क्या आज की दुनिया भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर जा रही है?